चलो तनी समाचार देख लिया जाए। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। 14 सितंबर 2020 को यूपी के हाथरस जिले में एक दलित लड़की का गैंग रेप किया गया। लड़की चारा लाने गई हुई थी। वहां से दरिंदे उसके गले में दुपट्टा बांधकर घसीटते हुए ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उन दरिंदों के बल के नीचे लड़की की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। उसकी चीख मां ने सुनी और दौड़ती हुई घटनास्थल पर पहुंची। दरिंदे जा चुके थे। अधमरी लड़की मुंह से उल्टी कर रही थी और गरीब मां ने खून बहते जननांगों पर एक कपड़ा डाल दिया। 2 सप्ताह बाद लड़की अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। इस घिनौने कुकर्म को अंजाम देने वाले दरिंदे थे संदीप, रामू, लौकुश और रवि, सभी ठाकुर समुदाय से हिंदू। 2022 में एक लड़के ने अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर किया और लाश को एक ढाबे के फ्रिज में बंद कर दिया। उसी दिन जिस दिन इसने मर्डर को अंजाम दिया था, दूसरी शादी रचा ली। इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले शख्स का नाम था साहिल गहलोत, एक हिंदू। हिंदू कहीं बोला है? दिल्ली का निर्भया घटना। लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसके गुप्तांगों में सरिया डाला गया। हैवानियत का चरम था वो घटना को अंजाम देने वाले थे राम सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह। इनमें से अक्षय ठाकुर बिहारी था, जिसके चलते जगह जगह पर बिहारियों को निशाना बनाया गया। मैंने अगर कोई बिहार का आदमी गलती कर दिया तो सारा बिहारी दोषी हो गया उसके चक्कर में। क्या आदमी हो गया। 2019 बिहार के बांका जिले में एक 8 बरस की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और उसके शव को रेत में नंगे अवस्था में दफना दिया जाता है। लाश के आसपास कुत्ते मंडरा रहे होते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले थे सागर सोनी, अजय वर्णवाल, श्रीधर वर्णवाल और डोमन पासवान, सभी हिंदू। फिर इसने हिंदू नाम लिया। क्रिमिनल होता है, उसमें धर्म कहाँ से आ गया यार। बता रहे हैं 2022 श्रद्धा वाकर को उसके लिव इन पार्टनर और बॉयफ्रेंड द्वारा उसकी गला दबा के हत्या कर दी जाती है। फिर वो दरिंदा उसके 100 के 35 टुकड़े करता है और एक फ्रिज में रख देता है। हर रात को वो छोटे छोटे टुकड़े लेकर जाकर जंगल में फेंकता है, सबूत मिटाने के लिए। उस हैवान का नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला। ठहर जाओ, 2 न्यूज है, उसको भी बता लेता हूँ, उसके बाद दोनों का एक ही साथ जश्न मना लेना। 2023 एक लड़की साक्षी की हत्या दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले रास्ते से गोद कर हत्या कर दी जाती है। फिर उसके सर को पत्थर से कुचल कर मार दिया जाता है। इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे का नाम है साहिल खान। आगे ना मियाँ, खबरें समाप्त हुई। सब मियाँ में ऐसा होता है, इन लोगों को मदरसा में यह पढ़ाई भी किया जाता है कि जाओ अपन जात फैलाओ, अपन धर्म फैलाओ। सब जिहाद खाली सीखता है, एकदम कट्टर होता है। सब भी यह सब करता है, खाली हिंदू लड़की के फंसाओ फिर अपन जनसंख्या बढ़ाओ। कुछ दिन में तो हम देख रहे हैं कि सब जनसंख्या में हिंदू के बराबर हो जाएगा। कहीं चैन से जीने देता है ये लोग, जहाँ पे ये लोग अधिक संख्या में हो। देख लो उधर बंगाल में और उधर केरल में क्या हो रहा है। जब भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहाँ अपराधी मुसलमान होता है, वहाँ 2 अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दोनों समुदायों में मिलती हैं। मुसलमान जब ये समाचार देखता है तो सोचता है, ओह नो, नॉट अगेन। अब फिर शर्मा मेरा दिमाग खाएगा, पूछेगा आप बताइए, कह रहे हो लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद नहीं है तो क्या है? और जब हिंदू देखता है तो उसके सोच को कि मुसलमान सब क्रूर और निर्दयी होता है को बल मिलता है। अंग्रेजी में इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। जो बात आप अपने मन मुताबिक सुनते हैं, आपका दिल बिना तार्किक हुए उसे सही मान लेता है, और जो चीज़ आपके सोच के खिलाफ होता है वहाँ आप सवाल खड़े करते हैं, तार्किक बात करते हैं। कायदे से अगर आपके अंदर इंसानी भाव है तो आपको तर्क का इस्तेमाल दोनों ही स्थितियों में करनी चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं मुसलमानों को सपोर्ट करता हूँ और हिंदुओं से नफरत। ऐसा नहीं है। दरअसल मैं इस्लाम और मुसलमान, हिंदू धर्म और हिंदू, आजकल सनातन का ट्रेंड चल रहा है तो सनातन धर्म और सनातनी में फर्क करना जानता हूँ। मैं नास्तिक हूँ। मुझे इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों से परेशानी है और मैं दोनों की आलोचना करता हूँ। इसलिए मैं मजहब का चश्मा हटा करके चीज़ों को पूरे उसके परिप्रेक्ष्य में देख पाता हूँ। इन धर्मों को मानने वाले लोग तो मेरे ही जैसे इंसान हैं, मेरे ही जैसे उनकी भावनाएं हैं, तो मैं भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ता हूँ।
उनके मनोस्थिति को समझता हूँ, उनके दुख तकलीफ खुशी सब के साथ रिलेट कर पाता हूँ, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। जब मैं किसी पीड़ित के लिए बोलता हूँ तो धर्म नहीं देखता, तुम देखते हो। अब तथ्य यह है कि आज के तारीख में मुसलमानों पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ। दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए बोलता हूँ। जिस दिन ब्राह्मण के ऊपर सिर्फ इस बात के लिए जुल्म ढाया जाएगा कि वो ब्राह्मण है, तो मैं उस दिन उसके लिए भी बोलूँगा। तुम भी कभी दूसरे के जूते में पैर डाल के उसको समझने की कोशिश करो ना, क्यों नहीं करते?